तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित भंडारी आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों के लिए उत्तराखंड जनरल नॉलेज की एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। और इस वीडियो पे मैं आप लोगों को उत्तराखंड के प्रमुख ज़िले और उनकी स्थापना वर्ष और उनके क्षेत्रफल के बारे में बताऊँगा। इस वीडियो को आप लोग एकदम ध्यान से देखना और पूरी देखना, और ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को इस वीडियो पे जहाँ पे जो भी समझ में नहीं आए, आप लोग वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस वीडियो को आपका बिना कोई समय व्यर्थ किए बिना शुरू करते हैं। पहला ज़िला है चमोली, जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर। और फरवरी 1960 में गढ़वाल जनपद से अलग करके चमोली को नया जनपद बनाया गया। यहाँ का मुख्यालय गोपेश्वर है। चमोली का मुख्यालय कहाँ है? गोपेश्वर पे है। इसको याद करने की एक ट्रिक है। तो इसको याद ऐसे करो, आपके कोई रिलेटिव है, वो है पिथौरागढ़ के, ठीक है, आपके रिलेटिव पिथौरागढ़ के है, और वो अभी एक गवर्नमेंट सर्विस पे है चमोली के ऊपरी हिस्से पे, ठीक है, चमोली के ऊपरी हिस्से में। और वहीं से वो रिटायरमेंट आ गए। आदमी कब आता है गवर्नमेंट जॉब से रिटायरमेंट? जब वह 60 साल का हो जाता है, तब आता है ना, है कि नहीं? 60 वर्ष बाद वो रिटायरमेंट आ जाता है उधर से। तो इसको ऐसे नोट कर लो, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, ठीक है। इन तीनों को आपस में रिलेट करो। पिथौरागढ़ के रिलेटिव थे आपके, चमोली पे जॉब करते थे, ठीक है। पिथौरागढ़ चमोली आपने रिलेट कर ली। और चमोली के कहाँ जॉब करते थे? चमोली के ऊपरी हिस्से में जॉब करते थे। ऊपरी को रिलेट कर लो उत्तरकाशी से, ऊ से ऊपरी, ऊप से उत्तरकाशी, ठीक है। और वहाँ से भी रिटायर आए थे 60 वर्ष पे। तो चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, इन तीनों का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। अब 1960 आपको याद हो जाएगा। और कैसे रिटायरमेंट आए थे वो? जब वे चमोली गए थे पिथौरागढ़ से, वो जल्दी जल्दी गए थे, वो जल्दी जल्दी गए थे पिथौरागढ़ से चमोली, मतलब फर 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 करके गए थे वो। तो इसको याद कर लो, फरवरी 1960 ही, ठीक है। जो चमोली की स्थापना कब हुई? ये हुई आपकी फरवरी 1960 पे, ठीक है। और यहाँ का क्षेत्रफल सबसे बड़ा, जो उत्तराखंड का क्षेत्रफल के हिसाब से जिला है, वह ये चमोली है, 8030 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। आपको इतना याद हो गया होगा। फिर उसके बाद दूसरा है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी 24 फरवरी 1960 को टिहरी जिले से काटकर इसे अलग जिला बनाया गया। और यहाँ का क्षेत्रफल 8016 वर्ग किलोमीटर है। मतलब 8030 में से करीबन 14 लेस कर लो, ठीक है। फिर आ जाता है उत्तरकाशी का। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है आपका चमोली, फिर दूसरे पे आता है उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी को भी ऐसे ही याद कर लो। जो आपके रिलेटिव थे वो पिथौरागढ़ से चमोली के जब ऊपरी हिस्से पे गए थे, मतलब ऊपरी हिस्सा उत्तरकाशी से रिलेट कर लो, तो वहाँ पे कैसे गए थे? वहाँ भी वो दौड़ दौड़ के गए थे, ठीक है, पिथौरागढ़ से वहाँ तक फर 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 करके गए थे वो, पूरा एकदम दौड़ के। तो इसको याद कर लो, फरवरी 1960। और डेट याद करने का ट्रिक बताऊँ, वो वहाँ से वहाँ उड़ के कब पहुँचे पता है? 24 घंटे पे पहुँच गए थे, 24 घंटे पे पहुँच गए थे। तो इसको ऐसे याद कर लो, 24 फरवरी 1960 ही, ठीक है। 24 फरवरी 1960 को टिहरी जिले से काटकर इसे अलग जिला बनाया गया। और यहाँ का क्षेत्रफल 8016 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला चमोली, ठीक है। दूसरे में उत्तरकाशी। चमोली का क्षेत्रफल 8030 और उत्तरकाशी का 8016 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आपका है तीसरा पिथौरागढ़। ये भी 1960 ही है, ठीक है। इसका भी याद कर लो। अल्मोड़ा के भारत तिब्बत नेपाल बॉर्डर वाले काप्ती खंड को अलग करके 24 फरवरी 1960 को इस जिले की स्थापना की गई। और यहाँ का क्षेत्रफल, ठीक है, 7090 वर्ग किलोमीटर। इसको भी ऐसे याद कर लो। 1960 को तो आपको मैंने बता दिया था कैसे रिलेट करना है, और फरवरी को भी कैसे रिलेट करना है। वहाँ से वहाँ गए, फर 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 करके गए, और 24 घंटे में पहुँचे 24 फरवरी, ठीक है, 24 फरवरी 1960। और यहाँ का क्षेत्रफल 7090 वर्ग किलोमीटर है। 7090 को याद करने का ट्रिक देख लो। 70 धन 30 इक्वल टू 90, 70 धन 30 बराबर 90, ठीक है। तो इसको एक ऐसे याद कर लो, 7090। यहाँ का क्षेत्रफल 7090 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ये आपका कंफर्म हो गया होगा। एक बार ऐसा करना, स्क्रीनशॉट लेते जाना वीडियो पे, और जहाँ पे समझ में नहीं आता है वहाँ से वीडियो को दोबारा दोबारा देखना, ठीक है। कभी नहीं बोलोगे। मैंने जितना हो सकता है मैं उतने ईजी ट्रिक से आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि रट के आदमी भूल जाता है ना, ट्रिक से कभी नहीं भूलता है। और वीडियो को दूसरी बार देखने की ज़रूरत एक बार पड़ेगी आपको, ठीक है। कोई भी चीज़ एक बार पर नहीं होती है। अगला है क्षेत्रफल के हिसाब से जो हमारा चौथा जिला है पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। 1969 में गढ़वाल मंडल का मुख्यालय बनाया गया। किसे? पौड़ी गढ़वाल का। देखो जो गढ़वाल यहाँ पे लिखा है ना, पौड़ी गढ़वाल, गढ़वाल में कितने अक्षर है? 4 है ना। फर्स्ट गौ, दूसरा डॉ, तीसरा वाह, चौथा लौ। तो 4 याद कर लो, गढ़वाल 4, ठीक है। और श्रीनगर से पौड़ी राजधानी 1840 में स्थानांतरित की गई। और यह 1815 से 1840 तक ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर रही। और यहाँ का क्षेत्रफल हो गया 5329 वर्ग किलोमीटर, ठीक है।
और पौड़ी गढ़वाल की स्थापना कब हुई थी? पौड़ी गढ़वाल की स्थापना हुई थी आपकी 1840 पे। तो इसको कैसे याद कर लो, देखो 1940 पे तो हुई नहीं होगी, कॉमन बात है, वो 1840 पे ही होगी, ठीक है। 1800 आपको याद हो जाएगा, बट 1800 से पीछे की जो डेट है वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका ये है 1840, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल, गढ़वाल पे कितने बताए मैंने? 4 बताए ना, ठीक है। 18 के पीछे 4 लगा दो, तो इसका मतलब ये है कि 1840 हो गया ना आपको याद। 1840 में पौड़ी की स्थापना हुई। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से पांचवा जिला है नैनीताल। 1891 में नैनीताल की स्थापना हुई, ठीक है। 1891 में नैनीताल की स्थापना हुई। यह नगर समुद्र तल से 1938 मीटर की ऊंचाई पर है, ये नोट कर लो, ठीक है। 1938 और 1891 में कन्फ्यूज मत होना। नैनीताल 1891 में नैनीताल की स्थापना हुई और यह नगर समुद्र तल से लगभग 1938 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ का क्षेत्रफल 4251 वर्ग किलोमीटर है। कितने है? 4251 वर्ग किलोमीटर है। अब देखो 1891 को याद करने का ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। अभी ये कौन सा चल रहा है? कुछ भी चल रहा है, सपोज 2000 ही तो चल रहा है ना, 2020 21 22 23 24 25 या 2019 18, है ना। तो 2000 आप याद कर लो और नैनीताल का 9 याद कर लो। 2000 में से नैनीताल का 9 घटा दो, 1891, ठीक है। तो सीधे सीधे एक चीज़ याद कर लो कि नैनीताल की स्थापना हुई थी आपकी 1891 पे हुई थी, ठीक है। 1891 में नैनीताल की स्थापना हुई। यह नगर समुद्र तल से लगभग 1938 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ का क्षेत्रफल 4251 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद अगला टिहरी। टिहरी की स्थापना 1949 में हुई और 30 दिसंबर 1815 को गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने टिहरी राज्य की राजधानी के रूप में रखी, ठीक है। टिहरी की स्थापना कब हुई? टिहरी की स्थापना हुई 1949 में। 1950 ये डेट और 1947 आप सभी को याद होगी ना। 1950 में से एक माइनस कर देना तो उतने में टिहरी की स्थापना हुई थी, ठीक है। 1950 में से एक लेस कर दोगे तो 1949 आता है, ठीक है। तो टिहरी की स्थापना कब हुई? 1949 पे। और जहाँ पे भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर एक टिहरी नगर था ना, जो पुरानी टिहरी थी, जब यहाँ पे डैम बना तो वो डूब गई थी, फिर उसके बाद फिर नई टिहरी का निर्माण हुआ, ठीक है। जो पुरानी टिहरी थी ये कब जल विहीन हुई पता है? टिहरी डैम में ये हुई थी आपका 29 अक्टूबर 2005। 29 अक्टूबर 2005, इसको याद कर लो, 29 अक्टूबर 2005। और टिहरी की स्थापना हुई 1949 में। और टिहरी का क्षेत्रफल हो गया आपका 3642 वर्ग किलोमीटर, 3642 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां जिला अल्मोड़ा, ठीक है। इसको भी याद कर लो 1891 में। जैसे मैंने बताया था नैनीताल में से 2000 में से 9 लेस कर लो 1891, तो इसको नैनीताल के हिसाब से रिलेट कर लो। अल्मोड़ा जो है ये नैनीताल के बगल पे ही है, ठीक है। तो जो नैनीताल का होगा वही अल्मोड़ा का होगा, तो इसको भी याद कर लो 1891, ठीक है। 1891। और सॉरी यहाँ पे गलत प्रिंट हो रखा है, 1890 में इसे जिला मुख्यालय बनाया गया, ये गलत है। इसे जिला मुख्यालय आपका बनाया गया 1892 में, ठीक है। 1892 में जिला मुख्यालय बनाया गया। उसके बाद नीचे को देखो, यह कोसी और सियाल नदियों के मध्य पर स्थित है। चंपा उससे 1563 में अपनी राजधानी अल्मोड़ा राजा बालो चंद ने स्थानांतरित की और इसका क्षेत्रफल है 3144 वर्ग किलोमीटर और क्षेत्रफल की दृष्टि से अल्मोड़ा है 7वें स्थान पे। तो देखो सबसे पहले जब कुमाऊं का नगर था वो चंपावत था, ठीक है। चंद राजाओं की राजधानी भी चंपावत थी। तो चंपा से 1563 में अपनी राजधानी अल्मोड़ा ले गए थे एक शासक, वो थे बालो चंद, ठीक है। वो ले गए थे चंपावत से अल्मोड़ा, इसको याद कर लो, ठीक है। 1563 पे ले कौन गए थे वो भी याद कर लो, बालो चंद। उसके बाद अगला है 8वां क्षेत्रफल की दृष्टि से देहरादून। देहरादून की स्थापना हुई आपकी 1817 में हुई तथा इस समय यह मेरठ मंडल पर शामिल था। जैसे मंडल होते हैं ना, कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल, उस समय क्या कहते हैं उत्तराखंड की स्थापना नहीं हुई थी। उत्तराखंड तो क्या कहते हैं 9 नवंबर सन 2000 को बना था। तो देहरादून की स्थापना 1817 में हुई थी, ठीक है। इसको याद करने का एक ट्रिक देख लो। आप 18 बार देहरादून गए और आप 18 बार देहरादून गए तो और हर बार आप सुरक्षित रहे, आपको खतरा बिल्कुल नहीं हुआ। खतरा को रिलेटेड कर लो 17 से, ठीक है। आप 18 बार देहरादून गए और आपको कभी भी खतरा था वो आपको कभी भी महसूस नहीं हुआ, ठीक है। 17, तो इसको ऐसे याद कर लो 1817। और इस समय यह मेरठ मंडल पे शामिल था, ठीक है। कुमाऊं गढ़वाल पे तो होगा नहीं, मेरठ पे ही होगा, कॉमन बात है। तो इस समय यह मेरठ मंडल पर शामिल था तथा 1975 से गढ़वाल मंडल में स्थित है, ठीक है। गढ़वाल मंडल में कब से? 1975 से। और यहाँ का क्षेत्रफल है आपका 3088 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद अगला है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से 9वां जिला, यह है उधम सिंह नगर।
उधम सिंह नगर की स्थापना 1995 में हुई। 1995 को आप ऐसे रिलेट कर लो, ठीक है। जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं, ठीक है, हमारे उत्तराखंड पे अधिकतर फैक्ट्रियाँ हमारे जो तराई वाला इलाका है, प्लेन्स वाला इलाका है, वहाँ पे है। और जो उधम सिंह नगर ज़िला है हमारा, ये भी प्लेन्स पे है। और सपोज ऐसे नोट कर लो, एक कोई फैक्ट्री है तराई वाले ज़िलों में, हमारे प्लेन्स वाली जगहों में एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में बनता है बिस्कुट। बिस्कुट कितने रुपये से स्टार्ट होता है? 5 रुपये से, सबसे सस्ता वाला, ठीक है। 2000 में से 5 घटा दो, 1995। इसकी स्थापना 1995 में हुई। यह पहले नैनीताल ज़िले पे था, ठीक है। उधम सिंह नगर था पहले आपके नैनीताल ज़िले पे था। और यहाँ का मुख्यालय रुद्रपुर है। यहाँ का क्षेत्रफल 2542 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ का क्षेत्रफल कितना है? 2542 वर्ग किलोमीटर, 2542 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से 10वां जिला हरिद्वार। हरिद्वार की स्थापना 28 दिसंबर 1988 पर हुई। 1988 से लेकर राज्य के गठन तक यह सहारनपुर मंडल में था। यहाँ का क्षेत्रफल 2360 वर्ग किलोमीटर है। तो इसके बारे में ऐसे याद कर लो, जो हरिद्वार है, हरिद्वार की स्थापना को भी, हरिद्वार मतलब हरि के द्वार पर, भगवान के द्वार पे, और भगवान के द्वार पे सारे लोग समान होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा यह, ठीक है। तो समान मतलब 1900 के करीबन समान समान अंक लगाओ, कोई 1944 नहीं होगा, 1933 नहीं होगा, 1988 याद कर लो, मतलब 88, 8 है ना 88 पे, मतलब दोनों समान है, इसको ऐसे याद कर लो। हरिद्वार की स्थापना 28 दिसंबर 1988 पर हुई। 1988 से लेके राज्य के गठन तक यह सहारनपुर मंडल में था, ठीक है। 1988 से लेकर जब तक राज्य का गठन हुआ तब तक यह सहारनपुर मंडल में था, ठीक है। और यहाँ का क्षेत्रफल हो गया 2360 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से 11वां जिला, यह है बागेश्वर। इसकी स्थापना देखो, बागेश्वर हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, चंपावत हो गया, ठीक है। इनको कंफ्यूज मत होना इन पे। ये 3 ऐसे ज़िले हैं जिनमें 2000 में से 3 घटाना पड़ता है, ये नोट कर लो। अभी तक आपने 2000 में से किसी में 5 घटाया, किसी में 9 घटाया, बट 3 ऐसे ज़िले हैं जिनमें 2000 में से 3 घटाना पड़ता है। तो वो ज़िले हैं, सबसे छोटे ज़िले जो है हमारे बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत। कितने हो गए? ये 3 ज़िले हो गए ना। तो 2000 में से 3 ही घटता है इन सब ज़िलों में। बागेश्वर की स्थापना हुई 1997 में। इससे पूर्व यह अल्मोड़ा का एक तहसील था, ठीक है। अल्मोड़ा का एक तहसील था बागेश्वर। इसे उत्तर का वाराणसी भी कहते हैं बागेश्वर को। और यहाँ का क्षेत्रफल है 2241 वर्ग किलोमीटर, 2241 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद अगला है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग की स्थापना हुई 18 सितंबर 1997 को टिहरी, पौड़ी तथा चमोली, ठीक है। रुद्रप्रयाग की स्थापना कैसे हुई? टिहरी, पौड़ी तथा चमोली जिले के कुछ भागों को मिलाकर इसे नया जिला बनाया गया रुद्रप्रयाग, ठीक है। यहाँ अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों का संगम है रुद्रप्रयाग पे। और यहाँ का क्षेत्रफल है 1984 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। यहाँ भी आपने 3 लेस करना है 2000 में से। उसके बाद चंपावत, इसे कुमाऊँ का पहला नगर माना जाता है, जैसा कि अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग पे बताया था आपको। और यह 953 ईस्वी से 1563 ईस्वी तक चंदवंशी राजाओं अथवा संपूर्ण कुमाऊँ क्षेत्र की राजधानी रही। और 15 सितंबर 1997 को इसे एक नए जनपद का रूप दिया गया। चंपावत से मैं भी हूँ, ठीक है। तो इसके बारे में आप अच्छे से याद कर लो, आप मुझसे रिलेट करके इसको याद कर सकते हो, ठीक है। 15 सितंबर 1997 को इसे एक नए जनपद का रूप दिया गया। यहाँ का क्षेत्रफल 1766 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा ज़िला है 13वें नंबर पे, वो यही है चंपावत, 1766, ठीक है। 1766 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और 12वां आता है रुद्रप्रयाग, इसका है 1984 वर्ग किलोमीटर। तो आई होप डैट कि आप सभी लोग इस वीडियो को आराम से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो जो जो आप लोग को इस वीडियो पे समझ नहीं आया होगा, आप लोग वीडियो एक बार और फर्स्ट से स्टार्ट कर सकते हो और अपने नोट्स बना सकते हो, और जहाँ पे समझ नहीं आए स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, और तब तक के लिए गुड बाय। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।